अल्लाह तबारक व तआला ने इमारत तो मर्द को अता की, लेकिन आज अगली आयत अल्लाह फरमाता है कि वो जो नेक औरतें हैं कानितात होनी चाहिए। औरतों की सिफत बयान की। कानितात कहा जाता है उन औरतों को जो अल्लाह की इताअत में और अल्लाह के हुक्म मानने में अपनी सारी एफर्ट्स खर्च कर दें, सारी ताकत और कोशिशें लगा दें। अल्लाह ने पहली सिफत गिनाई, इताअत गुजार औरत जो होगी वो नेक होगी। सालिहात कौन औरत कहलाएगी? अल्लाह ने फरमाया जिसके अंदर कानितात वाली सिफत हो, मुती और फरमाबरदार अल्लाह की, अल्लाह के हुकूक को अदा करने वाली, नमाजों की पाबंद, जेवरात पर ज़कात देने की पाबंद, शोहर के हुकूक अदा करने की पाबंद, माँ और बाप की खिदमत करने की पाबंद। गर्ज ये कि हर वो काम जो अल्लाह को खुश करता है उस काम को करने में उसे मजा आता हो। दूसरी सिफत गिनाई हाफिजात, कि वो हिफाजत करने वाली हो उन अहकामात में जिसमें अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया है। शौहर की इज्जत की हिफाजत, अपने भाइयों की इज्जत की हिफाजत, बाप ने जो माशरे में इज्जत कमाई है उसकी हिफाजत, शौहर के माल की हिफाजत। हिफाजत का मादा जिन औरतों में है अल्लाह फरमाता है ये औरतें सालिहात हैं। अभी जो मसाइल हमारे दरमियान में पेश आ रहे हैं, औरतें अपने शौहरों की जो बगावत पर उतर आई हैं, कुछ औरतें घरों के अंदर जो तिफरकेबाजी चल रही है, जो झगड़े चल रहे हैं, वो इसी बात को लेकर के चल रहे हैं कि हमारे घर की औरतों की, बेटियों की परवरिश हमने ऐसे नहीं की कि जिनसे वो घर चला सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? एक औरत को आप हुक्म दे रहे हैं इस बात का कि देखो रोजा जो है अल्लाह की इताअत का एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रोजा जो नफली रोजा है वो शौहर की इजाजत के बगैर औरत नहीं रख सकती है। फरमाया ला यहिल्लु लिम्राअतिन, कि किसी औरत के लिए यह हलाल नहीं है अन तसूमा ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही, कि उसका शौहर घर के अंदर मौजूद है, उससे इजाजत ली नहीं और नफल रोजे रख रही है। हालांकि रोजे का अज्र कितना बड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हश्र में जब सारे लोगों को इनाम दे रहा होगा, इताअत गुजारों को, नमाजियों को, ज़कात देने वालों को, सदक़ात करने वालों को, माँ बाप के फरमाबरदारों को, तो वहाँ एक कैटेगरी होगी रोज़दारों की। एक कैटेगरी रोजेदारों की होगी। अल्लाह फरमाएगा अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, इन रोजेदारों को फरिश्तों तुम इनाम मत देना, इन रोजदारों की का वेलकम करके इन्हें छोड़ देना, क्योंकि जो इनकी असल इज्जत है वो इज्जत ये है कि इनका रब खुद इनका इस्तकबाल करे। व अना अज्ज़ी बिही, इस रिवायत के मुताबिक, इस एराब के मुताबिक कि मैं इनका बदला दूंगा, फरिश्तों तुम इनके इनामात इनके हाथ में तकसीम मत करना। और दूसरे एराब के मुताबिक अना उज्ज़ा बिही, कि फरिश्तों तुम इन्हें
जन्नत के बागात देना चाहते हो या दीगर चीज़ें, जितनी भी हमने दूसरे लोगों को जन्नतें दी हैं, ये रोज़ेदार लोग हैं, इनके लिए ये जन्नत के बागात काफ़ी नहीं हैं। रोज़ेदार इतना अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह खुद कहेगा सारी चीज़ों का बदला जन्नत की नेमतें हैं और रोज़दार का बदला मैं खुद हूँ, रोज़दार का बदला मैं खुद हूँ। लेकिन रोज़ा रखने के बारे में भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को क्या हुक्म दे रहे हैं? ला यहिल्लु लिमरअतिन अन तसूम ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही। किसी औरत को नफल रोज़ा रखना उस वक्त तक जायज़ नहीं है जब तक कि शोहर रोज़ा रखने की इजाज़त ना दे दे। रोज़ा रखने की इजाज़त भी शोहर से लेनी होगी। अब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि औरत को जो बहरहाल पीरियड्स आते हैं उसकी वजह से उसके रोज़े छूटते हैं और उसका हुक्म यह है कि रमज़ान के बाद किसी भी महीने में वो रोज़े की क़ज़ा कर लेगी और वो उसके रोज़े अदा माने जाएंगे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं रमज़ान के छूटे हुए रोज़े अगले साल को रमज़ान से पहले जो महीना शाबान आता है, मैं गुज़िश्ता रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा अगले साल के शाबान में करती थी। ऐसा क्यों? फरमाया कि 11 महीने कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे तकलीफ ना हो जाए, मुझसे तकलीफ ना हो जाए। और इसी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को यह भी हुक्म दिया है वला तअज़न, किसी शख्स को यह औरत इजाजत नहीं दे सकती इल्ला बिइज़्निही, मगर शोहर की इजाज़त से किसी शख्स को घर में दाखिले की एंट्री नहीं दे सकती मगर शोहर की इजाज़त से। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देखो, औरत के लिए इतना एहतियात करना भी ज़रूरी है कि जिन लोगों को शोहर पसंद नहीं करता है उन लोगों को घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकती औरत। अब ये चीज़, जैसे मैंने शायद पिछले हफ्ते भी ये बात अर्ज़ की थी कि ये बात कानून के मुताबिक ये बात दुरुस्त है कि एक बीवी के लिए शोहर के बच्चों को दूध पिलाना कानूनन ये उसके ऊपर वाजिब नहीं होता है। ऐसे ही सास ससुर की खिदमत करना कानूनन औरत के ऊपर वाजिब नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर शोहर रोटी पकवाना चाहता है और बीवी मना कर रही है कि भाई आपकी खिदमत हमसे नहीं हो पाएगी, तो फरमाया कि अगर नौकरानी की हैसियत है तो नौकरानी ला कर के रखो जो उसका भी ख्याल रखेगी और आपका भी बहरहाल खाने पीने का इंतज़ाम करेगी। लेकिन इससे अगली चीज़ तो सुन लो आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि औरत किसी आदमी को भी मन यकरहून, जिसको शौहर नापसंद करता है, उस शख्स को घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे वो खुद का उसका मामू क्यों ना हो, औरत का भाई क्यों ना हो, औरत के घर का पड़ोसी क्यों ना हो, उसकी खाला और फूफी और अप्पी और आपा क्यों ना हो। अगर शौहर ने मना कर दिया कि आप किसी को नहीं बुला सकती, तो कानूनी एतबार से औरत को यह हक हासिल नहीं है कि अपने मायके के किसी आदमी को घर में बुला ले या किसी औरत को बुला ले। और मैंने ये भी अर्ज किया था और दोबारा जहन नशीन कर लें, अगर औरत ये कहे कि मैं बीमार हो गई हूं जनाब जी, मुझे जरा दवाई दिलवा दीजिए, आप दवा दिलवा दें आप, तो शौहर का कानूनन ये हक है कि वो ये कहे कि साहब दवा हमारे बस की बात नहीं, आप कहीं से भी करें, दवा की जिम्मेदारी शरीयत ने शौहर के ऊपर नहीं रखी है कानूनन। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कुछ हुकूक उसको दिए हैं औरत को, तो कुछ हुकूक मर्द को भी दिए हैं, लेकिन इन खुश्क कानूनों के जरिए वो कहीं ना कहीं काम में आते हैं, उसकी भी एक अपनी हिकमत है। लेकिन याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में ये समझाया है कि खुश्क, ये जो कानून है, इतनी खुश्की के साथ घर बसा नहीं करता है।
इतनी खुशकी के साथ घर आबाद नहीं हुआ करता है। अगर कोई औरत कहे कि मुझे मेरा हक है, शौहर से कहे कि आप नौकरानी ला करके रखें, नौकर ला करके रखे, मैं अपने सास ससुर की खिदमत नहीं करूंगी, लिहाजा अपनी रोटी का इंतजाम खुद करें, बच्चों की परवरिश का इंतजाम खुद करें, मैं तो शहजादी बन करके रहूंगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब शौहर सख्ती करेगा तो आपको तकलीफ होगी। तो ये कानून जो बनाए होते हैं वो एक ख़ास मकसद के लिए होते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रिश्ता मोहब्बत का है, ये रिश्ता मोहब्बत का है। अगर बीवी ज़्यादा इस बात पर जोर दे रही है कि मैं किसी की कोई खिदमत घर में करने वाली नहीं हूं, तो एक शौहर का हक और है, सुन लीजिए आप। शौहर का हक, जैसे मैंने अर्ज किया, अगर बाप ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी से मुलाकात करके आऊं और मियां बीवी में झगड़ा चल रहा है, बाप गया जाकर के बहरहाल कुंडी खटखटाता है कि बेटी अंदर आ जाऊं। शरीयत सिर्फ इतनी इजाज़त देती है कि अगर शौहर नाराज़ है और वो नापसंद करता है ससुर के घर में आने को, तो इतनी इजाज़त है कि 8 दिन में एक मर्तबा बाप अपनी बेटी का चेहरा देख सकता है, उससे खड़े होकर के बात कर सकता है। मुख्तसर सी आप ये कहें कि साहब बेटी का घर है, मैं तो बैठ भी जाऊं, जब तक दामाद इजाजत नहीं देगा आपको बैठने की इजाजत नहीं है। अगर जब तक दामाद आपको ये ना कह दे कि आप खाना खा ले, अगर कोई औरत अपने बाप और भाई को बगैर शौहर की इजाजत के दस्तरखान वसी कर देती है, सास ससुर के खिलाने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, और जब मसला आया अपने बाप और अपनी वालिदा का और अपनी बहन और अप्पी का, तो वो अपना दस्तरखान वसी करती है और वो कहती है कि आप आए हैं इतनी दूर से तो खा करके जाए। शौहर लगाम लगा सकता है इस बात की कि मेरे दस्तरखान पर कोई आदमी आपके यहाँ का नहीं बैठेगा, और कानूनी एतबार से औरत इस बात पर जिद नहीं कर सकती है कि आप मेरे माँ बाप की खिदमत करें या मेरे माँ बाप के लिए आप दस्तरखान को वसी करें। ये कानूनन हक है शौहर को। अब बताइए, इतने सख्त कानूनों पर अगर मामला बिठाना चाहें कि आप दामाद हैं, तो आपने सास ससुर पर लगाम लगा दी, आपने सालों पर लगाम लगा दी। क्यों? इसलिए कि हमारा हक है, हमने सुना है तकरीर में। और बीवी ये कह रही है कि भाई मेरे पास भी हक है, मैं तुम्हारे माँ बाप की कोई खिदमत नहीं करूंगी, तुम्हारे बच्चों की कोई खिदमत नहीं करूंगी। तो बताइए, ऐसी सूरत में घर चलेगा? हरगिज नहीं चल सकता है। उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को चाहिए कि वो नरमी के साथ वो घर के तमाम कामों को करे, ताकि इस काम करने की बरकत से घर के अंदर कोई परेशानी ना आए। अच्छा, कुछ औरतें और लड़कियां क्या समझती हैं कि अगर हम घर का काम करेंगे, ससुराल का काम करेंगे, तो हमें कोई सवाब थोड़ी मिलेगा। शौहर कह रहा है कि साहब कपड़ों पर इस्त्री कर दो, इसमें किस बात का सवाब है? वो उसको कह रहा है कि मेरे वालिदैन में से किसी की बहरहाल खिदमत कर दें आप थोड़ी बहुत। तो यहां औरतें, और वो ये समझती हैं कि इन कामों में कोई सवाब नहीं। आज मैं आपको वो हदीस सुनाता हूं, और इस रिवायत को नकल करने वाले या इस मजमून को नकल करने वाले चोटी के उलमा हैं। अगर कोई औरत अपने सास ससुर की खिदमत करती है या अपने घर में अपने शौहर के लिए खाना बनाती है, अपने शौहर के लिए कपड़े इस्त्री करती है, अपने घर की झाड़ू और पोंछा करती है, तो उस पर अल्लाह की खास रहमत होती है, अल्लाह की खास रहमत। एक हदीस हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उसको नकल करते हैं, और उनसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू ने नकल किए। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर बाहर से थका आ रहा है, उसने गेट खोला, गेट खोलने के बाद शौहर बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखे और बीवी शौहर को मोहब्बत की निगाह से देखे, एक दूसरे की मोहब्बत की निगाह की बुनियाद पर अल्लाह को भी प्यार आ जाता है, और फिर अल्लाह उन दोनों निगाहों को अपनी साए रहमत में ले लेता है। और फरमाया कि जो शख्स, हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई औरत का इंतकाल हो रहा है और उसका शौहर उससे राजी है, ज़ौजुहा अन्हा राज़िन,
फरमाया दखलतिल जन्ना, उस औरत को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। फरमाते हैं कि अगर किसी औरत ने घर का काम किया इसलिए ताकि मेरा शौहर मुझसे राजी रहे, खुश रहे, उसने ससुर के काम किए, मिसाल के तौर पर खाना उनके दस्तरखान पर पहुंचाया और उसे पता है कि मेरा शौहर इससे राजी होता है, खुश होता है। उसने सास के कपड़े धोए इसलिए क्योंकि उसे पता है कि मैं जब ये बताऊंगी कि आज मैंने अपने सास के यानी आपकी वालिदा के कपड़े धोए तो मेरा शौहर खुश होगा। जब मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, जब वो लुक़मा खाएगा तो उसे खुशी होगी। फरमाया कि जो औरत अपने शौहर को राजी करने के लिए घर का कोई भी काम करती है तो उसका वो काम अल्लाह के यहां इबादत लिखा जाता है, अल्लाह के यहां इबादत। अब बताइए, सुबह से जब औरत उठी, उसने घर में झाड़ू पोछा लगाया, शौहर के लिए चाय बनाई और ज़रा सी नियत कर ले कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरे शौहर की खिदमत और मेरे शौहर का जो हक़ मेरे ऊपर रखा है, मैं सिर्फ उसे राज़ी करने के लिए ये काम कर रही हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे अल्लाह की रज़ामंदी मेरे शौहर की रज़ामंदी में पोशीदा है। अब अगर खाना बनाया इसलिए ताकि शौहर राज़ी हो, अल्लाह राज़ी। उसने कपड़ों पर इस्त्री की इसलिए ताकि मेरा शौहर राजी हो, अल्लाह उससे राजी। उसने घर में पोंछा लगाया, उसने घर के अंदर झाड़ू लगाई, किस लिए? ताकि मेरा शौहर मुझसे राजी हो। फरमाया अल्लाह उससे राजी। ये सारे काम जितने भी करती है वो सब इबादत हैं और इबादत से अल्लाह राजी होता है। लिहाजा जितनी भी औरतें घरों के काम कर रही हैं और इसलिए ताकि सिर्फ मेरा शौहर मुझसे राजी रहे, ये सब की सब वो औरतें हैं जो तहज्जुद गुजार उन औरतों से करोड़हा जगह बेहतर हैं जो तहज्जुद तो पढ़ती हैं लेकिन घर के कामकाज नहीं किया करते, लाख जगह बेहतर है। और मैंने इसकी हदीस आपको पेश कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से भी मना फरमाया। अगर शौहर को आपकी ज़रूरत है, शौहर को ज़रूरत है तो पहले उसका काम किया जाएगा, उसकी हाजत को पूरा किया जाएगा, उसके बाद आप अपने नफली इबादत में लगेंगे। इबादत किस लिए की जाती है साहब? अल्लाह को राज़ी करने के लिए ना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत की जाती है। अल्लाह कह रहा है कि शौहर की बीवी से कह रहा है, यानी जो किसी की बीवी उससे कह रहा है, मैं जब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक तेरा शौहर तुझसे राजी नहीं होगा। तू लाख नफिल पढ़ ले, 1,00,000 रकात नफिल की नियत बांध ले और शौहर नाराज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को तहज्जुद से वो राजी नहीं कर सकती जब तक कि उसका शौहर उससे राजी नहीं। मैं आपको खुल करके ये बात बताऊं ताकि हम अपने घरों में इस बात को समझा सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खोल करके फरमाया कि अगर कोई शौहर बुला रहा है, बीवी को बुला रहा है, अपनी हाजत के लिए बुला रहा है, बाहमी ताल्लुकात के लिए बुला रहा है, फरमाया कि उस वक्त औरत किसी भी काम में है, वह इन कानत अला तन्नूरी, चाहे वो तन्नूर पर रोटी ही क्यों ना बना रही हो, उसके लिए ज़रूरी है कि उसे छोड़ करके वो शौहर की हाजत को पूरा करे। ये बात ऐसी नहीं है कि जो ऐबदार हो, ये ऐबदार बात, इससे घर बर्बाद हो रहे हैं इस हदीस को ना समझने की बुनियाद पर। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहमी ताल्लुकात मर्द और औरत एक दूसरे से बनाते हैं, वो तो उनकी अपनी बदनी तस्कीन हुई, वो तो उन्हें खुद सुकून मिला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब इसमें कहां सवाब मिलेगा? शौहर अपनी हाजत पूरी कर रहा है, बीवी अपनी हाजत पूरी कर रही है, इसमें कमाल की कौन सी बात आ गई? मफहूम ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े आसान अल्फाज में फरमाया, कहने लगे, इरशाद फरमाया कि देखो, ये दोनों लोग अगर मियाँ बीवी अगर चाहते तो शौहर अलग मुंह मार रहा होता, बीवी कहीं और अपना टांका भिड़ाए हुए होती, तो दूसरी जगह पर जाते तो जिना होता है या नहीं होता? और जिना अल्लाह को नाराज करता है या नहीं करता है? नाराज करता है, गुनाह है।
इन लोगों ने क्या किया, शादी की, शादी करने के बाद जो अल्लाह ने तरीका हलाल करार दिया है और जिस तरीकों को मैंने बताया है, ये उस तरीके पर गुनाह से बच करके उस तरीके पर आए हैं, तो गुनाह से बचने का इरादा इनको इनके इस काम पर सवाब अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक वो इबादत गुजार हैं वो लोग जो गुनाह को छोड़ करके हलाल तरीके पर अपनी हाजात को और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सवाब करार दिया है। क्यों? इसलिए कि वो हराम कारी से बचें। अब यहां पर गलती क्या हो रही है, मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, हमारे घर की जो औरतें हैं, बहन बेटियां हैं, बहरहाल जब बीवी की शक्ल में होती हैं वो, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। गलती क्या हो रही है, शौहर तलब कर रहा है, अब उनके पास टाइम नहीं है। शौहर को जो मेरे सामने बातें आई, तलाकों तक की नौबत आ गई, खुला चाहिए, तलाक चाहिए, किस बुनियाद पर भाई तलाक दे रहे हो, दूसरी शादी कर रहे हैं, तीसरी शादी कर रहे हैं, किस बुनियाद पर, रसूलुल्लाह की सुन्नत है इसलिए। अरे बोले नहीं, इस बुनियाद पर कोई शादी वादी नहीं हुई, ये नियत होती तो सवाब मिल जाता। नियत ये है, बोले पहली वाली परेशान कर रही है, पहली वाली परेशान कर रही है। परेशानी क्या है, शौहर ने बुलाया, वो नहीं आई, उसने कहा कपड़े अभी बहुत सारे पड़े हुए, कपड़े धो लूं जरा, कपड़े धुल गए। भाई अब क्या परेशानी है, बोला अभी खाना नहीं बनाया, जरा खाना और बना लो, खाना बना लिया। बोला अरे बच्चों के डायपर रह गए, इनको और चेंज कर लूं, अब कपड़ों पर इस्त्री होनी बाकी है, प्रेस होनी बाकी है, अब झाड़ू लगना बाकी है, अब फला काम बाकी है। उसके पास पूरी रात कोई वक्त ही नहीं आया जिस वक्त पर वो अपने शौहर के पास चली जाती। हदीस सुनिए, अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी औरत को उसके शौहर ने बुलाया हाजत के लिए और वो फिर उसके पास नहीं आई, फरमाया लानत हल मलाइकतु हत्ता तस्बह। अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस औरत पर जो ये समझ रही है कि मैंने आज अपने शौहर को साइड लगा लिया, क्यों? इसलिए कि मूड नहीं है इताअत गुजारी का, मैं शौहर की बात नहीं मान सकती। फरमाया कि जिस रात में शौहर ने बुलाया नहीं आई, पूरी रात अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानतें भेजते, लानतें भेजते। इस पर क्या हुआ, एक जुल्म वाला जुल्म यह है, मसला इस बात का आ रहा है कि भाई दूसरी शादी क्यों हो रही है, तलाक पर नौबत क्यों आ रही। बोले साहब परेशानी ये है कि जब इस औरत को मैं देखता हूं तो मुझे तो ये अजीबोगरीब लगती, ये वो लगती ही नहीं। बाहर की औरतों को देखता हूं तो ख्वाहिश जाहिर होती है, और जब घर की औरत को देखता हूं तो सारी ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि 8 दिन में नहाती है, बगलों से बदबूएं आ रही हैं। मैं एक बारीक रसूलुल्लाह की सुन्नत समझा रहा हूं आपको। औरतों तक ये बात अपने घरों के अंदर तलकीन करनी होगी, किसी भी अंदाज से आप कह सकें, किसी किनाए से, क्योंकि बहुत वाज़ेह अंदाज में मैं भी आपसे अर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बच्चे यहां पर मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं घर बर्बाद होने की एक बड़ी वजह यह भी है, जब हमारी औरतें जाती हैं, उलमा कहते कहते थक गए कि भाई अपने घर में अपने शौहरों के लिए जीनत इख्तियार करो, क्योंकि इसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला खुद दे रहा है, हदीस पाक में खुद मौजूद है। लेकिन हमारे घर की औरतों का हाल यह है कि 8 दिन में नहाएगी, पसीने की बदबू जब खत्म होगी, परफ्यूम का कोई इस्तेमाल नहीं। अगर परफ्यूम का इस्तेमाल होगा तो किस दिन? जिस दिन वो आपा के घर जाएगी, जिस दिन वो अम्मी के घर जाएगी, उस दिन खूब सज धज करके जाएगी। जिस दिन वो शादी और पार्टियों में जाएगी तो खूब बन सवर करके जाएगी। लेकिन जब मसला आएगा खुद के शौहर का, तो ऐसी सूरत में उसके पास वक्त नहीं है कि थोड़ा सा परफ्यूम भी अपने बदन पर लगा ले। जाहिर सी बात है साहब, जब जरूरत इंसान की घर पर पूरी नहीं होगी तो वो दूसरी जगह मुंह मारेगा। कुछ लोग हराम तरीके से करेंगे और कुछ लोग हलाल तरीके से करेंगे। हराम तरीका यह है कि वो किसी को गर्लफ्रेंड बना ले, और हलाल तरीका यह है कि वो किसी को अपनी बीवी बना ले। मौका तो किसने दिया? मौका तो खुद की बीवी ने दिया है। उसने समझा ही नहीं कि शौहर क्या चाहता है, और फिर आखिर में आकर के कहते हैं कि साहब कोई तावीज़ मुफ्ती साहब ऐसे दे दें, ये शौहर कमबख्त दूसरी जगह मुंह मार रहा है, मेरे पास फोन आया, ऐसे ऐसे अल्फाज मैं आपको बता नहीं सकता। बोले 6 महीने से एक घर में पड़ा हुआ है कमबख्त,
और वकील है, 6 महीने से पड़ा हुआ है, और वो औरत भी कहते हैं भंगन है, मुसलमान भी नहीं। अब मैं उसको कैसे समझाऊं? जब मर्द को आप उसका हक नहीं देंगे, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुली हुई हदीस है, फरमाया कि मर्दों का हक उनकी औरतों पर अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है। औरतों का हक मर्दों पर है और मर्दों का हक औरत पर है। और वो औरत का मर्द का औरत पर हक क्या है? फरमाया कि इतना हक है, अगर शौहर ये कहे कि मेरे बिस्तर पर आप किसी ऐसे आदमी को नहीं बिठा लेंगी जो मुझे पसंद नहीं है, तो उसके ऊपर वाजिब है कि किसी आदमी को वो बैठने ना दे जिसको शौहर पसंद नहीं करता है। इसकी मिसाल मैं देता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से एक एलिया है, मेरी और आपकी पूरी उम्मत की माँ है। हज़रत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है, हज़रत अबू सुफियान की बेटी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की तो उनमें हज़रत उम्मे हबीबा और उनके शौहर मुसलमान हुए, और उस वक्त जो मक्का के काफिर थे, मुशरिक थे, बड़ा परेशान कर रहे थे। और उन सरदारों में से गिने चुने सरदारों में अबू सुफियान भी थे, बाद में मुसलमान हुए ना फतह मक्का पे। और इतने खतरनाक दुश्मन थे मुसलमानों के कि बस उनका बस नहीं चलता, वरना गर्दन पर दांत रख करके मुसलमानों का खून पी जाए, इतने खतरनाक दुश्मन थे। दोनों इस्लाम ले आए। अब अबू सुफियान को किसी ने बताया, बोले भाई कहाँ टहल रहे हो, आपकी तो बेटी और दामाद खुद मुसलमान हो गए। अच्छा, हाँ, जब मालूम हुआ गए, मालूम पड़ा कि वो तो बड़ी पक्की मुसलमान हो गई बेटी, तो टॉर्चर करना चालू कर दिया कि भाई वापसी आओ, वापस आओ। कहाँ आओ? बोले फिर बुत परस्ती में आ जाओ। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, अब आप जान चली जाएगी लेकिन मोहम्मद का कलमा नहीं छोड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इन मुसलमानों को जिनको सताया जा रहा है, कमज़ोर है, इन्हें हबशा भेज दो। इथोपिया जिसको आज शायद कहा जाता है, वहां का बादशाह नजाशी कहलाता था, वहां चले गए। हजरत उम्मे हबीबा के जो शौहर थे उनकी दोस्ती किसी ईसाई से हो गई। ईसाई के पास उठना बैठना, वो एक दिन ये हुआ वो ईसाई हो गए। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते, खुद ही मैं इतनी परेशान हो गई कि कलिमे की खातिर पहले मक्का को छोड़ा, वहाँ के लोग टॉर्चर कर रहे थे, यहाँ बच्चों को लेकर के आए, यहाँ शोहर का एक सहारा था वो भी गैर मुस्लिम हो गया, काफिर हो गया, अब उससे मेरा निकाह तो बाकी नहीं रहा। तो अकेले रोती थी बेचारी, रोती थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन का आप रहम देखिए, जब ये खबर रसूलुल्लाह को पहुंची कि इस वक्त उम्मे हबीबा अकेली हो गई हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ख़त लिखा नजाशी बादशाह को कि आप उम्मे हबीबा से पूछ लें, अगर वो चाहे तो मैं उनसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, ताकि उन्हें जो बेसहारा है उन्हें सहारा मिल जाए और उनका घर चल जाए। नजाशी बादशाह ने एक कनीज़ को भेजा, उन्होंने जाकर के खुशखबरी सुनाई, बताया कि ऐसे ऐसे निकाह आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का पैगाम है। हज़रत उम्मे हबीबा फरमाती हैं, मुझे इतनी खुशी हुई रहमतुल लिल आलमीन के निकाह का पैगाम। फरमाते हैं कि वो जो कनीज़ खबर देने आई थी, जो कुछ भी मेरे घर में मौजूद था मैंने उठा करके सब उसे दे दिया। बोले आज तूने मेरे दिल को खुश कर दिया, क्योंकि जब से मक्का से आई हूं या जब से ईमान कबूल किया है, या तो लोगों का टॉर्चर सहा है और अब बचा कुचा शौहर था वो भी चला गया। पहली खुशखबरी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ और फिर कुछ अरसे के बाद आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे हबीबा को मदीने बुलवाया। अब वाक़या आता है, अबू सुफियान जो कि सरदार था मक्का का, और उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे, इसलिए सरदार मक्का का था, मैं लफ्ज बोल रहा हूं। कहते हैं कि इसी दौरान बड़ी घमासान की लड़ाई चल रही थी। अबू सुफियान कोई काफिला लेकर के आ रहे थे, मुल्क शाम से तिजारती काफिला था। मुसलमानों ने अटैक कर दिया और उनके काफिले को सब जब्त कर लिया, पकड़े गए। जिन कैदियों में और बहुत सारे लोग थे, वहां अबू सुफियान भी थे। जब मदीने की जेल में पहुंचे तो वहां इतनी स्मार्ट जेलें तो थी नहीं जैसे आज सलाखों के पीछे। उन्होंने कुछ ना कुछ करके अपने आप को फारिग कर लिया और रात के वक्त में चुपके से अपनी बेटी के घर गए।
क्योंकि बेटी थी और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। उन्हें ये उम्मीद थी कि बेटी तो आखिरकार मेरी है, ईमान ले आई तो क्या हुआ, मेरी तो सिफारिश करेगी ना, तो आज मेरी जान बच जाएगी। चुपके से वो वहाँ पहुँचे, बेटी ने देखा, खुश हुई। खुश होने के बाद वो बात कुछ शुरू हुई थी, उन्होंने बैठने की कोशिश की कि मैं तसल्ली से मैं इनको बात बता दूंगा, और जिस बिस्तर पर बैठने की कोशिश की वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर था। हज़रत उम्मे हबीबा ने ये नहीं देखा कि बाप हैं या कौन है, फ़ौरन नीचे से बिस्तर खींच लिया। अब्बा की ज़बान से फ़ौरन निकला, बेटी क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं? बेटी ने बड़े बबांगे दोहल कहा, अब्बा आप इस बिस्तर के लायक नहीं, आप इस बिस्तर के लायक नहीं है, ये मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है जो पाक है, और आप शिर्क किए हुए मुशरिक हैं जो नापाक हैं। नापाक लोगों को मेरे जीते जी मेरे हबीब के बिस्तर पर मैं बैठने नहीं दूंगी। ये मतलब है उस हदीस का कि जब तक शौहर इजाजत ना दे तब तक औरत के लिए ये जायज नहीं है कि अपने बाप के लिए भी उस बिस्तर का इस्तेमाल कर दे या उस चारपाई पे बिठा दे जिस पर शौहर ने मना किया है बैठने को। इतना हक है। घर बनाने की बारी आती है तो बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। हमारे यहाँ की औरतों में जो मैं कहता हूं कि 3 चीजें अगर औरत में है तो अपना घर बना लेगी। दौरान मुताला थोड़े बहुत तजर्बा आप लोगों से मालूम हुआ, 3 चीजें मेरी नजर में आई। पहली चीज यह है कि अगर औरत शौहर के अकॉर्डिंग किचन में खाना बनाने की कोशिश अगर कर ले जो उसे पसंद है। हमारे यहाँ की औरतें पूछती जरूर है खाना क्या बनेगा, फिर वो धीरे धीरे करके वहीं ला करके टेक देती हैं जो उन्हें आज बनाना है। ये जिन घरों के अंदर ऐसी बातें होती हैं वो लड़ाइयां होती हैं, और जिन घरों के अंदर ये है जो शौहर ने कहती है वही बनेगा, उन घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खुशी रहती है। पहली चीज कि शौहर के पेट का और उसकी खुराक का सही इल्म हो और उसके मुताबिक पकाना अगर सीख लिया उसने तो समझता हूं कि उसके अंदर इंशाअल्लाह घर में खुशहाली रहेगी। दूसरी चीज, अगर शौहर महफिलों वाला है, ऑफिस वाला है या 4 आदमियों में बैठने वाला, उसे कपड़े चाहिए। मुअतदिल घर की बात कर रहा हूं जो दरमियाना टाइप के घर है। अगर वो कपड़े वक्त पर धोकर के इस्त्री करके रखने लगे स्टॉक में तो मैं समझता हूं कि लड़ाई का 2 हिस्सा खत्म हो गया। और तीसरा हिस्सा है शौहर की जरूरत, ख्वाहिश, अगर उसके मुताबिक औरत ने अगर कोशिश कर ली तो मैं समझता हूं कि वो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। बीवी रात को परेशान करती है और शौहर फिर पूरे दिन परेशान करता है, पूरे हफ्ते परेशान करता है। वो कहती है साहब कपड़े आने, बोले नहीं है, तुम्हारे पास है तो पुराने कपड़े पहन लो। वो कहते खर्चे के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, अभी तो तनख्वाह ली थी, क्या हुआ, अरे वो खर्च हो गए, खत्म हो गए। वो अब्बा के यहाँ मुझे जाना है, कुछ मेकअप लेना है, अरे पैसे वैसे नहीं है, खत्म हो गए। इतने बहाने बना। फिर क्या होता है, लड़की ये कहती है अपने घर जाकर के मेरा शौहर तो वैसा रहा ही नहीं जो 5 साल पहले या 7 साल पहले था, पहले कुछ और थे, सारी जरूरतें पूरी करते थे, अब कुछ नहीं करते। आप उसकी जरूरत में पूरी नहीं उतर पाई, अब वो आपकी जरूरत में पूरा नहीं उतर पाएगा। मैं इसी को अर्ज कर रहा हूं, अगर अपनाना है तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का एक मैं अमल आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरत फातिमा हजरत अली रजी अल्लाह तआला के निकाह में थी। निकाह के बाद ये तय हुआ कि घर कैसे चले, तय कर लिया आपस में, फातिमा घर के अंदर का काम आप करेंगी, घर के बाहर का काम अली करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन गई थी खैबर के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला ने शिकायत लेकर के अब्बा जान, और खुद नहीं कहा, हजरत आयशा से कहलवाया, ज़रा आप कह दीजिए कि खैबर में बहुत सारे ग़ुलाम मिले, अगर एक आध ग़ुलाम बांदी बांदी हमें मिल जाए तो बता देना कि फातिमा के सीने पर पानी लाते लाते मशकीज़े की जो बांध होता है या जो बद्दी होती है उसके निशान पड़ गए हैं, सीना नीला हो चुका है, हाथों के अंदर ठेठे पड़ गई हैं, बाहर से लकड़ियां लाने में और आग जलाने में और रोटी पकाने में बुरा हाल है फातिमा का। आयशा कह दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1-2 बांदी दे दे ताकि मेरे घर का काम चल जाए। मेरे हबीब ने क्या क्या तालीम दी थी, शादीशुदा बेटियों को ऐसे रखते हैं। फरमाया कि बेटी देने को तो मैं तुझे दे दूं, लेकिन खैबर में मदीने के जिन लोगों ने शिरकत की है मोहम्मद को ये गवारा नहीं है कि उनके घरों में बांदी और सामान पहुंचने से पहले मोहम्मद अपनी बेटी को कोई बांदी और गुलाम दे दे।
और फरमाया मेरी बेटी आज तुझे एक नुस्खा दे रहा हूं जो गुलामों से बेहतर, बांदियों से बेहतर है। फरमाया क्या? फरमाया देख, रात को सोते वक्त 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लेना। तुझे जो इआनत और मदद बांदियों से चाहिए उससे ज्यादा अल्लाह ताला तेरी मुआवनत इस तस्बीह को पढ़ने के बाद करेगा। मतलब क्या है? अगर लड़की तुम्हारे घर में शिकायत दामाद की लेकर के आए तो एकदम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वरना आप अपने हाथ से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला औरतों को अपने शोहरों के हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए।